यूएई में सबसे बड़ी राशि देगा एमिरेट्स ड्रॉ। 200 दिरहम जीतने के लिए ऐसे ले सकते हैं भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। यूएई में एमिरेट्स ड्रॉ ने 200 दिरहम मिलियन के साथ सबसे बड़े नगद पुरस्कार की घोषणा की है। लोकप्रिय रेफरल ड्रॉ 2024 को किक स्टार्ट करने के लिए 200 दिरहम मिलियन के भारी पुरस्कार की पेशकश कर रहा है। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई है। ये अभी तक संयुक्त अरब अमीरात में दी जाने वाली सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। पुरस्कार ड्रॉ की मेगा 7 सीरीज में इसको जीता जा सकता है और प्रतिभागी आज से 31 दिसंबर को रात 8:30 बजे तक इसमें शामिल हो सकते हैं। जैकपॉट पाने के लिए रविवार को निकले गए सभी 7 नंबरों को आपको मैच करना होगा। एमिरेट्स ड्रॉ के मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद अलावादी ने इसको लेकर कहा है कि ये नगद पुरस्कार इस क्षेत्र में पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग है। यह बिल्कुल नए साल के लिए उपयुक्त है। हमें उम्मीद है कि कोई इस विचार को ग्रैंड पुरस्कार जीतकर 2024 की शानदार शुरुआत करेगा। बता दें, एमिरेट्स ड्रॉ के वाणिज्यिक प्रमुख पॉल चैडर ने कहा कि 200 दिरहम मिलियन ग्रैंड पुरस्कार जीतने की संभावना प्रतिभागियों की संख्या और खेल के विशिष्ट नियमों पर निर्भर करती है। हमारा खेल मुख्य रूप से संभावनाओं पर ही आधारित होता है और अब जाने माने उद्योग बेंचमार्क से हमारी तुलना की जाती है तो हमारा ग्रैंड पुरस्कार कम से कम 25 गुना अधिक पर्याय साबित होता है। यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिभागी सभी 7 नंबरों में से मेल खाते हैं तो भव्य पुरस्कार शेयर किया जाएगा। एमिरेट्स ड्रॉ मेगा 7 प्रत्येक टिकट के साथ जीतने के 2 मौके जो है वो दे रहा है। चेडर ने कहा कि यहाँ तक कि 7 अलग अलग चयनों के साथ 37 में से 3 नंबरों का मिलान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट हो सकता है और इससे आपको अपने कुछ पैसे वापस भी मिल सकते हैं। नए साल के ग्रैंड ड्रॉ के दौरान 10,000 दिरहम के 15 गारंटी शुदा विजेताओं को उनकी रेफरल आईडी के माध्यम से रैंडमली चुना जाएगा। चैडर ने कहा है कि विजेता एक ही साथ जीते हुए पैसे ले सकते हैं या किस्तों में प्राप्त करना भी पसंद कर सकते हैं। हमारे विजेताओं को विविध प्रकृति को देखते हुए वे अक्सर कई श्रेणियों में आते हैं। कुछ एक मुफ्त राशि का विकल्प चुनते हैं और अन्य एक निर्धारित अवधि में मासिक किस्तों का विकल्प चुनते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागी दुनिया में कहीं से भी अमीरात ड्रॉ मेगा 7 टिकट उनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर ऐप से खरीद सकते हैं। बता दें कि www.emirates.com/games/mega7/enter-draw की वेबसाइट है ये पूरी। आप इस पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं और मौका है आपके पास 200 मिलियन दिरहम जीतने का। सोना होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जल्द मिलेगा खास छूट। देश में सोने के आभूषणों की कीमतों में कमी आने वाली है। इसे लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने यूएई से भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत रियायती शुल्क पर यूएई से गोल्ड आयात होगा, यानी कि यूएई से खरीद कर भारत लाया जाएगा। इसे लेकर 2 लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि देश में सोना का अधिकांश आयात ही होता है। इसके तहत ही सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑथराइज्ड ज्वेलर्स बैंकों को यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। भारत में साल 2023 और 24 में 140 टन सोना इंपोर्ट करने के लिए 1% शुल्क लाभ यानी कि ड्यूटी एडवांटेज देने का फैसला लिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि टैरिफ रेट कोटा का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए एलिजिबल ज्वेलर्स को इसकी सूचना दी है। वहीं व्यापार समझौते के तहत यूएई ने टैरिफ रेट कोटा के बदले भारत को गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में तत्काल 0 ड्यूटी मार्केट एक्सेस देने का ऑफर किया है, जो कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी। 2022 से 23 में 110 टन और साल 2023 से 24 में 140 टन सोना का आयात तय है।
सोने के इंपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ाकर अगले 5 साल में 200 टन किया जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इंडियन इंपोर्टर 15% के बजाय 14% टैक्स देकर यूएई से सोना का आयात कर सकते हैं। इसे लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि सरकार द्वारा इंपोर्ट टैक्स में 1% की रियायत देने के गोल्ड के आभूषणों की कीमतों में कमी आएगी। वहीं जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक सेठ ने कहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत सरकार ने ये फैसला किया है। इस फैसले से भारतीयों को काफी फायदा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि सोना इंपोर्ट होने के बाद यानी कि आयात होने के बाद आखिर दुबई के मुकाबले भारत में सोना सस्ता होता है या नहीं। हिमाचल से दुबई गई 24 साल की युवती पवना हुई लापता, जान को है खतरा। बता दें कि 24 साल की लड़की पवना नौकरी करने के लिए भारत से दुबई गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह मुसीबत में फंसने वाली है। बता दें लड़की बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली है और उसका नाम पवना है। अब वो बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। फिलहाल उसने अपने परिवार को आखिरी बार ओमान से ही कॉल किया था, लेकिन परिवार को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया है। मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है। दरअसल कांगड़ा के शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुठारना की 24 साल की युवती पवना की गुमशुदगी को लेकर बात भी की है। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2023 को पवना जो है वो बतौर घरेलू हेल्प काम करने के लिए दुबई गई थी। चंडीगढ़ में एक एजेंट ने पवना को नौकरी के बारे में बताया था और दुबई भेजा था, लेकिन लड़की के जाने के बाद परिवार से काफी दिन तक संपर्क नहीं हुआ तो लड़की के परिचित ने विधायक पठानिया से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा है। बता दें बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली पवना ने 16 दिसंबर को दिल्ली में विमान में चढ़ने के बाद अपने भाई से वीडियो कॉल की थी। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। फिर 26 दिसंबर को परिवार को एक अननोन नंबर से कॉल आया जो कि ओमान से था। उसमें वॉइस मैसेज मिला जिसमें लड़की ने कहा था कि उसे और 7-8 और लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उसकी जान खतरे में है। लड़की ने कहा कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल भी कुछ लोगों ने ले लिया है। बता दें कि पवना के भाई ने कांगड़ा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है जिसकी बहन को एजेंट ने धोखा दिया है और उसकी जान को खतरा है। विधायक केवल पठानिया ने पूरा मामला मुख्यमंत्री को से संज्ञान में लाया है, मुख्यमंत्री के दिमाग में डाला है। विधायक के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के सामने उठाने की बात कही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी इस मामले को तत्काल देखने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि ऐसा बार बार खबर जो है सामने आता है, लड़की हो या लड़का, कोई भी विदेश में जाकर इसी तरीके से फंस जा रहा है। कुछ लोग वापस लौट कर आते हैं तो कुछ लोग मानव तस्करी का भी शिकार बन जाते हैं। मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो काम करने के लिए विदेश, दुबई या फिर सऊदी अरब जाती है और वहां पर उन लोगों को गलत कामों में ढकेल दिया जाता है उनके बिना मर्जी के। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और वो वहीं पे फंसकर रह जाती है। और ये तमाम कारण सिर्फ और सिर्फ दलालों की वजह से, बिचौलियों की वजह से होती है। हमने कई बार आपको कहा है, फिर से कहेंगे कि अगर आप दुबई, सऊदी या फिर कहीं भी विदेश नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी अननोन, किसी भी बिचौलिए का सहारा ना ले, बल्कि किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू ही जाए, नहीं तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है जो फिलहाल पवना के साथ हो रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।